बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएस गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चलें स्टार्ट करते हैं। सीएस स्कॉलरशिप अनाउंस होगी एक और यूनिवर्सिटी की 2022-2023 के लिए। आपने क्या करना है, सीएस गाइड ऑफिशियल गूगल में टाइप करना है और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट csguideofficial.com पे। ठीक हो गया। यहाँ पे हम जिस बारे में डिस्कस करेंगे वो है आज बिट, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बिट यहाँ पे आपने सर्च कर देना है बिट। ठीक हो गया। जैसे आप इंटर करेंगे पोस्ट आपके सामने शो होने लग जाएगी, ये बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके हो गया। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सारी आपके सामने डिटेल शुरू हो जाएगी, बीजिंग में शो हो जाएगी। ठीक है। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2022-2023 फुली फंडेड स्कॉलरशिप है ये, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए भी है, लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज उसके लिए चाइनीज़ मेजर में होगा। ओके हो गया। और इसकी जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने की डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। 15 अप्रैल 2022 जो है इसकी लास्ट डेट है। ठीक हो गया। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मास्टर के लिए 35 साल है और 40 साल जो है पीएचडी वालों के लिए, 25 साल अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए होती है। करना क्या है आपने, पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है ये। ठीक हो गया। कैसे फिल करना है ये वीडियो दी गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है ये। मैं आपको इस वीडियो में फिल करके भी बताऊंगा कि कौन कौन से जो अहम चीज़ें जो होंगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा। ओके हो गया। उसके बाद है जी, आपने फिर रिजल्ट का इंतजार करना है। अपना रिजल्ट जो है पोर्टल पे स्टेटस आपने रोजाना चेक करते रहना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, फीस इसकी होती है 600 RMB, लेकिन आपने पे नहीं करनी अभी। जैसे ही आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर होगा वो आपको फिर मैसेज करेंगे, मेल करेंगे कि भाई आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर हो गया, अब आप 600 RMB फीस जमा कराएं। और उस वक्त आपको ये भी कहेंगे कि अपना एडवाइज़र मीन्स कि आप जो एक्सेप्टेंस लेटर अपना के लिए, आप जो है रिकमेंडेशन के लिए आप प्रोफेसर किसी से रब्ता करें, वो आपको लिस्ट बना के देंगे। वो बाद का मसला है, पहले आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर हो जाए। जब हो जाइएगा फिर बताइएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है मैं आपको गाइड करूंगा। ओके हो गया। फिलहाल आपने अप्लाई करना है। ठीक है। सीएससी का फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ और यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। ठीक है। पहले ये वाला फॉर्म, फिर ये वाला। ये सीएससी का फॉर्म फिल करके आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक हो गया। जब यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आप फॉर्म फिल करेंगे वे ये वाला डाउनलोड किया हुआ फॉर्म यूनिवर्सिटी पोर्टल पे भी आप अपलोड करेंगे। कैसे अपलोड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, हाईएस्ट डिग्री नोटराइज कापी, ट्रांसक्रिप्ट नोटराइज कापी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टडी प्लान और सीवी, ये चीज़ें। ठीक हो गया। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट की कॉपी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, HSK फॉर चाइनीज मेजर्स। ओके हो गया। आइट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक अचीवमेंट्स, रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट्स और जो भी हैं। ठीक है। और उसके बाद रिकमेंडेशन फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट बाय बिट एडवाइजर। इफ़ यू डोंट, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। आपने एक ब्लैंक पेज अपलोड करना है उस पोर्टल पर। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल गारंटी लेटर जो है ये आपके लिए नहीं है, ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट के लिए होता है। ठीक हो गया। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कोई भी अगर आपके पास है, जैसे अचीवमेंट रिकॉर्ड्स है, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये यहाँ पे क्लिक करके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं। लास्ट ईयर जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया तरीकाकार, मीन्स के 15 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट है। आप 15 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी सेंड नहीं करने आपने, आपको फ़ी भी फिलहाल पे नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ ये दोनों फॉर्म फिल करने। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो आपने कहा था डॉक्यूमेंट्स आपने दिसंबर में बनाने हैं, ये अभी से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। भाई अगर आपके पास एक्सेप्टेंस, आप एक्सेप्टेंस के लिए ट्राई करें अभी। ठीक है। अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है फिर आपकी जो एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी अप्लाई करने से। अभी टाइम काफ़ी है पड़ा, ये नहीं कि जो पहले अप्लाई करेगा वो पहले उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। हो सकता है जिसने पहले अप्लाई किया हो उसके पास एक्सेप्टेंस ना हो, आपके पास एक्सेप्टेंस हो, तो एक्सेप्टेंस के लिए के साथ जो है आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं आप यूनिवर्सिटी का पोर्टल, सीएससी का फॉर्म कैसे फिल करना है ये सारी डिटेल मौजूद है। ये तो एक जर्नल सा होता है, सबके लिए सेम आपने फिल करना होता है। ओके हो गया। और यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो है मैंने लास्ट ईयर अकाउंट बनाया था, तो वो मेरा जो है वो लॉगिन है, तो मैं उसको पे दोबारा जो है लॉगिन करता हूँ। ये आप अकाउंट बना लीजिएगा। ओके हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक हो गया जी। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखें, ये लास्ट टाइम जो है मैंने 2000 कब अप्लाई किया था, 2019 में अप्लाई किया था। इसमें हैविंग नॉट पास द इनिशियल रिव्यू, मेरा इनिशियल रिव्यू क्लियर नहीं हुआ था। ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद है जी ये मैंने दूसरी मरतबा जब वैसे ये डेमो के लिए वीडियो जब बनाई थी, जब मैंने फॉर्म फिल किया था, ये किया था। अब आपने क्या करना है, ये स्टेटस ये होता है एप्लीकेशन स्टेटस फील्ड इन का मतलब ये है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म अभी सबमिट नहीं हुआ, फिल हुआ पड़ा है, आधा हुआ है, जितना भी हुआ है, लेकिन सबमिट नहीं हुआ। यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो सबमिट हो जाएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यस करे मांगेगा ऑप्शन और मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपने क्या करना है, एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आई हैव रीड द एग्रीमेंट एंड जो भी लिखा हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद डॉक्टरल जो है प्रोग्राम मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ओके हो गया। यहाँ पे आपने मेजर जो है अपना सेलेक्ट करना है। इधर मेजर जो है ये लिखा गया है, और टीचिंग लैंग्वेज जो है मैं इंग्लिश करके जो है फाइंड करता हूँ। ये देखते हैं इंग्लिश में कितने आते हैं, ये मेजर जो है इंग्लिश में है, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने आपको बताई थी कि आपने जो है सीएससी का फॉर्म के पे आपने मेजर कैसे चेक करना है। अच्छा, एक और चीज़ हम चेक करते हैं, इसी में कर देते हैं कि ये जो मेजर इंग्लिश में दिए गए हैं ये सारे, क्या ये सारे के सारे सीएससी की वेबसाइट पे इस यूनिवर्सिटी के लिए अवेलेबल हैं या नहीं है। तो उसके लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हैं या नहीं है, कौन कौन से हैं, मवाजना कर लेते हैं उनके, आया कि जितने ये मेजर यहाँ पे मौजूद हैं वो इस वेबसाइट सीएससी गाइड जो चाइना की जो है स्टडी इन चाइना, इस पे भी मौजूद हैं या नहीं है। ये studyinchina.csc.edu.cn मैं ओपन करता हूँ, नेट का इशू है या कुछ वेबसाइट का इशू है, जो भी है तो वो अभी पता चल जाएगा। ये ओपन नहीं हो रही वेबसाइट। अच्छा, ये मेजर हैं, ठीक है। जब तक ये ओपन होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो ये इसमें ये इंग्लिश में मेजर दिए गए हैं, इसमें ये वाले मेजर इंग्लिश में। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, आपको मिला है, लेकिन आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे इंग्लिश में नहीं है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग कहाँ पे गया, ये सिविल इंजीनियरिंग है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में है। जब मैं चाइनीज़ में सिलेक्ट करता हूँ और फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, जितने मेजर हो जाएंगे चाइनीज़ में भी आ जाएंगे। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का देखना पड़ेगा कि है या नहीं है। अच्छा, एक मिनट, इसको दोबारा बैक जाते हैं होम पे और दोबारा रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि मैंने आई थिंक ये यूनिवर्सिटी थी, बल्कि ये वाली नहीं थी, वो और यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ और आई हैव एग्रीड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, डॉक्टरल नेक्स्ट। आई थिंक नहीं होगा इसमें सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, जब चाइनीज़ में मेजर आ रहे हैं, ठीक हो गया, आपने इंग्लिश वाला सेलेक्ट करना है, बस इंग्लिश वाला सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे देख लेना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लॉगिन मैं करता हूँ L554। हम ये चेक कर रहे हैं कि ये वाले मेजर जो यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि ये स्कूल है ना, ये वाला स्कूल इधर है या नहीं है, अभी पता चल जाएगा। एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, ठीक हो गया। क्योंकि ये वीडियो जो है, ऐसे ही आप जिस यूनिवर्सिटी के एडमिशन भी स्टार्ट हो, मिसाल के तौर पर अगर SCUT के, साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टार्ट हैं और यहाँ पे मेजर नहीं दिए गए, पता नहीं कौन कौन से मेजर है, मेरा प्रोग्राम यहाँ पे है या नहीं है, तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। CSC के ये पोर्टल पे लिंक पे क्लिक करें और लॉगिन करें और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करें। मैंने आपको बताया था कैसे फिल करनी है सारी चीज़ें। और माई एप्लीकेशन पे मैं कर देता हूँ क्लिक, ठीक है। माई एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करता हूँ, ये विदड्रॉ है सारी, आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ये एप्लीकेशन आ जाएगी आपको। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। इसका मैं अब एजेंसी नंबर पुट करता हूँ, क्योंकि एजेंसी नंबर मेन चीज़ होती है सॉरी, एजेंसी नंबर जो है मेन चीज़ होती है। एजेंसी नंबर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो भी एजेंसी नंबर पुट करेंगे आपकी एप्लीकेशन उसी के लिए, उस यूनिवर्सिटी के लिए वो फॉर्म काउंट होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मास्टर इधर कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है हमने, ठीक है, क्योंकि मैं डॉक्टरल सेलेक्ट किया था पहले मैंने प्रोग्राम जब वो शुरू किया था, तो यहाँ पे भी मैं डॉक्टरल सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इंग्लिश पे सिलेक्ट करता हूँ, कौन कौन से हैं। आर्ट इंजीनियरिंग में कौन कौन से हैं, ये इतने मेजर आ रहे हैं ये सारे। अब मैं चाइनीज़ पे सिलेक्ट करके देखता हूँ कि चाइनीज़ में कौन कौन से आते हैं। लॉ है, लॉ में 2 आ रहे हैं। इंजीनियरिंग में कौन कौन से आ रहे हैं, ये इतने आ रहे हैं। अब इंग्लिश में सिलेक्ट करता हूँ, हमने करना है इंग्लिश में सिलेक्ट, ओके हो गया। इंजीनियरिंग, उसके बाद इकोनॉमिक्स का सिलेक्ट कर देते हैं। इकोनॉमिक्स के कौन कौन से हैं मेजर, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स ऑफ नेशनल डिफेंस फाइनेंस, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, ये है, ठीक है। इधर हम चेक करते हैं कि इकोनॉमिक्स के कोई कौन कौन से कोई डिपार्टमेंट हैं। इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, लाइफ साइंस, फिजिकल, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अब इकोनॉमिक्स का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा कि इसमें किस यूनिवर्सिटी में, किस उसमें होंगे, स्कूल में होंगे, उसके क्या कहते हैं उसे,
ये इकोनॉमिक्स के। अच्छा एक और चीज़ चेक कर देते हैं, मैनेजमेंट के देख लेते हैं कि मैनेजमेंट में कौन कौन से आ जाते हैं इसके। मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे अब मैनेजमेंट के कौन से हैं, क्योंकि मैनेजमेंट एक, हाँ ये स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स ये दोनों इकट्ठे हैं, ठीक है, इधर इकट्ठे हैं। अब यहाँ पे कितने मेजर हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ठीक है, अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे ये मेजर हैं, ठीक है, ये स्कूल हैं, ये डिपार्टमेंट हैं, ये मेजर इसमें ये हैं, ठीक है। अब अगर आप इनमें से, अब मेरी फील्ड का ये इकोनॉमिक्स वाली नहीं है, मैनेजमेंट वाली, जो मैंने मैनेजमेंट में एक बार अप्लाई किया था, लेकिन मुझे मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग का पता था उस वक्त। तो ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेटिक्स, अगर तो ये इसमें स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च फील्ड बिजनेस में आ जाता है ये, तो फिर तो ठीक है, ठीक है। अगर नहीं आता फिर ये वाला मेजर इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करा रही, ठीक है। ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है अपनी मेजर के हिसाब से। मतलब ये कहने का यहाँ पे अगर आपका प्रोग्राम है, ये देखें PhD प्रोग्राम, यहाँ पे भी मैंने डॉक्टरल सेलेक्ट किया था, ओके हो गया। अब यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इधर भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश में है, ठीक है। मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग ये भी इधर है और इधर भी है। समटाइम ऐसा होता है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे होता है, इधर नहीं होता, समटाइम इधर होता है, इधर नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें पहले चेक कर लेनी है, क्योंकि बाद में, और ज़्यादातर ऐसा होता है इधर चाइनीज़ में होता है लेकिन इधर जो है इंग्लिश में नहीं होता, क्योंकि हमने इंग्लिश में सेलेक्ट करना होता है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले देख लेनी है, ये ना हो आप एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल जाए बाद में आप कहें मेरा मेजर नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा अब आप ये इस पर क्लिक करके, जैसे भी मैं कहता हूँ मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस पर क्लिक करके आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि मैंने आई थिंक ऑलरेडी अप्लाई किया होगा, शायद ये ना हो भी गया तो हो गया। अच्छा ये हो गया, ठीक हो गया। तो ये सारे जो है मैंने लास्ट टाइम जो फिल की थी वही की वही सारी इन्फॉर्मेशन मेरी सेव है, टाइम की जो है बचत हो गई। अच्छा अब यहाँ पे आपने फैमिली नेम लिखना है, उसके बाद गिवन नेम लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने चाइनीज़ नेम अगर है तो ठीक है, उसके बाद ये तो खाली छोड़ देना है, जेंडर मेल, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक है, कंट्री और रीजन ऑफ बर्थ, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, ये लिया पंजाब, क्योंकि लिया सिटी है और पंजाब प्रोविंस, उर्दू नेटिव लैंग्वेज आपकी उर्दू होगी, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर PhD के लिए, तो मेरा हाईएस्ट लेवल जो है मेरा मास्टर है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हाईएस्ट लेवल बैचलर है, क्योंकि उस वक्त मैंने MS के लिए अप्लाई किया था तो मेरा हाईएस्ट लेवल बैचलर था, अब मैं मास्टर करूँगा इसे, ठीक है। रिलीजन इस्लाम, और एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड विद ABC कंपनी, आपने किसी उसका नाम लिख देना है, अगर किसी का नहीं है तो फिर आपने अपनी जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की थी या आपने मास्टर किया है तो वहाँ से उसका नाम लिख देना है आपने, ठीक हो गया। इंजीनियर्स ऑक्यूपेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये जो अपने हिसाब से। हेल्थ स्टेटस फिजिकली फिट, और हॉबी जो है स्पोर्ट्स, करंट लोकेशन जो है वेयर इन चाइना, वेदर इन चाइना, नो आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन जो है इमाइग्रेंट फ्रॉम चाइना, नो, और यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर अपना एंटर करना है और एक्सपायरी डेट पासपोर्ट पे होगी वो लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक हो गया, पाकिस्तान सेलेक्ट कर, अच्छा अजान हो रही है, मैं उसके बाद दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है एम्बेसी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप ये कराची का सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, तो मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट कर देता हूँ, ना हमारा लाहौर के साथ कोई लेना देना है और ना ही कराची के साथ, क्योंकि हमें इस्लामाबाद जो है ये सेट पड़ता है, ठीक है। आप भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ओके हो गया। तो मैं यही सिलेक्ट, आप जो इससे जो मर्जी सिलेक्ट कर दें, कोई इशू नहीं। आप कराची में सिलेक्ट करना चाहें कराची सिलेक्ट कर दें, लाहौर का सिलेक्ट करना चाहें लाहौर सिलेक्ट कर दें, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, लेकिन सिलेक्ट लाजमी करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपने कर देना है क्लिक, ठीक है। यहाँ पे मेरा हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन जो है ये बैचलर सेलेक्ट हुआ है, मैं दोबारा इसे मास्टर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फोटो अपनी लगा देनी है, ये कलर 2 इंच, ये अपना बस जो भी आपकी है ना वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी जो भी फोटो है, जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है वो आपने सिलेक्ट लगानी है, ये नहीं कि ऐਵੇਂ कोई ना कोई सी लगा दें, अपनी जो है वो सही सी लगाएं, ठीक है। यहाँ पे बैचलर को मैं मास्टर करता हूँ और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देता हूँ, होती है या नहीं होती, हो जाएगी, उम्मीद काफ़ी है, ठीक है। आपने यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर लेनी है अपनी फ़ोटो, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा यहाँ पे आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद ये राइट्स वगैरह और कोई चक्कर है तो ठीक है, अगर कर दे नहीं तो फिर कुछ नहीं छेड़ना। अदर लैंग्वेज में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिखना है तो लिख दें, ख़त्म करना है तो ख़त्म कर दें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है, या रहने दें,
ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, स्टडी प्लान आपने चेंज करना है, मीन्स कि आप कहते हैं कि वो मेरा तो स्कूल जो है ये मैंने गलत स्कूल में सिलेक्शन कर ली, आप चेंज स्टडी प्लान इस पर क्लिक करके आप अपना जो है स्टडी प्लान जो है चेंज कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं। ओके हो गया। तो अब वो मेरी एप्लीकेशन जो है थी वो बैक हो गई। तो यहाँ पे अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल लाइट चली गई, कुछ हो गया, आधा फॉर्म फिल किया आपने, तो फिर आपने क्या करना है, ये आपने होम पे आना है, अपनी एप्लीकेशंस पे क्लिक कर देना है, एप्लीकेशंस पे, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे व्यू पे, ये मैंने अभी सबमिट किया है, कौन से वाला है 10/28, ठीक है। तो आपने एडिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा वही जहाँ पे आपने छोड़ा था। अच्छा, ठीक है कि आपका फिर आपने सुपरवाइज़र सेलेक्ट करना है, ये सुपरवाइज़र नहीं शो होगा, ऐसे ही हो रहेगा। अगर आपके पास है तो नेम लिख दें, अगर नहीं है तो फिर खाली छोड़ दें। ओके हो गया। रिकमेंडर कौन है जी आपका? रिकमेंडर किसी का नाम लिख सकते हैं आप, अपने दोस्त का लिख सकते हैं, किसी का भी, कोई एनीवन जो जिसको आप जानते हैं, नहीं भी जानते आप किसी दोस्त का या अपने भाई का जो आपका दूसरा नंबर है भाई का, या ईमेल है उनकी, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, ठीक है, लेकिन आपने लिखना, ये फिल लाजमी करना है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लिख के सेव एंड कंटिन्यू पे, नेक्स्ट पे दोबारा क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पे आपने देनी है इन्फॉर्मेशन अपने बैकग्राउंड की। पहले आपने ऊपर अपनी वो देनी है, जो आपकी लेटेस्ट डिग्री होगी, बीएस, आपने पीआईडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले एमएस, फिर बीएस, फिर उसके बाद जो है आपकी इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने फिल कर लेनी है, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये तीनों चीज़ें आपने ये फिल करके फिर नेक्स्ट, हैव यू एवर स्टडी इन चाइना? नो। अगर किया है यस तो यस और नो, ठीक है। अगर यस किया है तो किस में, या ये सारी चीज़ें आपने बता देनी है उनको। डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस? नो, नो। अगर आपके पास है तो फिर आप ये दे सकते हैं। अगर वो कहें कि आपका फॉर्म आगे नेक्स्ट ना जाए, अगर आपने नो किया हो, वो कहते हैं कि भाई नहीं वर्क होना चाहिए, तो फिर कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपने दे देना है, कहीं भी आपने इंटर्नशिप किया या जो भी है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यस, तो ये वाली सारी चीज़ें मैं दे देता हूँ, फिल कर लेना है आपने, ठीक है। हैव यू एवर वर्क इन चाइना? नो, ठीक हो गया जी। यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट्स करने हैं अपलोड, ये वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं डॉक्यूमेंट्स अब बैक जाता हूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए थे ना, लास्ट टाइम वाला जो फॉर्म था वो अपलोडेड हुए तो आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि अब अपलोड करने बैठूंगा टाइम लग जाएगा। तो लास्ट टाइम वाला जो मेरा फॉर्म था ये वाला, ठीक है, इसको मैं करता हूँ एडिट पे क्लिक कर देता हूँ, ताकि डॉक्यूमेंट जो अपलोड हुए हैं ना यहाँ पे एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन में, वहीं पे मैं डायरेक्ट आ जाऊँगा अभी। तो ये अभी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या ये यहीं पे हमने छोड़ा था, वो जो थी अभी एप्लीकेशन न्यू क्रिएट की थी, उसमें ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं थे, ठीक है, क्योंकि ये मेरी ऑलरेडी ये वाली पुराने वाली है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं पड़े मेरे। तो ये डेमो के लिए हैं। तो स्टडी गैप, ये नेम है, जस्ट ये नेम लिखा हुआ फाइल का कि स्टडी गैप मैटर फॉर चाइना स्कॉलरशिप, या ये वैसे लिखा हुआ फाइल। यहाँ पे आपने क्या करना है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये जो फॉर्म आपने यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये आपका फॉर्म डाउनलोड होगा यहाँ से सबमिट करने के बाद। ओके हो गया। तो यहाँ से जब मैंने बताया था आपको कैसे आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। ये वाला फॉर्म सीएससी का अपलोड करेंगे, उसके बाद पासपोर्ट की जो होम साइज़ होता है फोटो होम पेज वो अपलोड करेंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट नोटराइज कापी ये अपलोड करेंगे, ये पीडीएफ में होनी चाहिए या जेपीजी या जेपेज फाइल में, ठीक है। नोटराइज कापी ऑफ हाईएस्ट डिप्लोमा, अगर आपके पास हाईएस्ट डिप्लोमा नहीं है तो आप होप सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो फिर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है आपने होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करना है, मतलब कि आपके 7वें सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, फिर आप नोटराइज कापी आप होप सर्टिफिकेट की लगाएंगे। ओके हो गया। करिकुलम विटाए, ये आपकी सीवी आपने अपलोड करनी है, ठीक हो गया। पीडीएफ में अपलोड कीजिएगा, बेहतर रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, प्लीज डाउनलोड द टेम्पलेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यहाँ से आप जो है टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं किस चीज़ का, ये पर्सनल स्टेटमेंट का। ओके हो गया, ये अभी डाउनलोड हो गया। तो ये डाउनलोड करने के बाद आप अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपने चेक करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब तक ये डाउनलोड होता है मैं आपको आगे बता देता हूँ। रिकमेंडेशन लेटर आपने 2 अपलोड करने हैं, यहाँ पे 2 फाइल्स भी ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ऐड डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऐड एक आपने रिकमेंडेशन लेटर अपलोड किया, उसके बाद ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, दूसरा डॉक्यूमेंट दूसरा जो है आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये पता नहीं क्या मसला है, ये अभी हो जाएगा ओपनिंग इन
23 सेकंड। ठीक हो गया। अच्छा, रिकमेंडेशन फ्रॉम बिट प्रोफेसर, यू मे अपलोड ए पीस ऑफ ब्लैंक पेपर इंस्टेड एट द स्टेज ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन, इफ यू पास द इनिशियल रिव्यू यू विल रिटर्न द एप्लीकेशन, यू नीड टू अपलोड द साइंड बिट एडवाइजर। ठीक है, जब आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर हो जाएगा फिर आपको वो लिस्ट वगैरह देंगे, आपने उन सुपरवाइजर से कॉन्टैक्ट करना होगा एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, फिर वो एक्सेप्टेंस लेटर आपको देगा, वो आपको एप्लीकेशन दोबारा कहेंगे कि आपकी एप्लीकेशन दोबारा जाएं सबमिट करें, और इस ऑप्शन में आके दोबारा वो जो आपको रिकमेंडेशन लेटर मिला होगा, वो आपने रिकमेंडेशन लेटर मींस एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है, वो आपको जो मिला होगा वो आपने ये वाली फाइल जो आपने ब्लैंक, पहले आपने खाली पेपर अपलोड करना है, खाली ब्लैंक हो, ठीक है, वो आप डिलीट करके नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म ये पीडीएफ में हो तो अच्छा है, ये सारे पेज 3-4 पेजेस बनेंगे, वो अपने अपलोड कर लेना है। कैसे ये सैंपल जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी दिया गया है यहाँ पे सैंपल वगैरह, तो ये यहाँ इधर से भी आप अपलोड कर सकते हैं। हाउ टू मेक फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म यहीं पे होगा, हाउ टू मेक फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद है जी अच्छा, मैं इसको अभी ओपन करके देखता हूँ कि ये क्या मसला है, ओपन क्यों नहीं हो रहा है। मैं इसे कैंसिल करता हूँ, दोबारा करता हूँ डाउनलोड। ठीक है, ये दोबारा डाउनलोड करने से होता है या नहीं होता। कभी कभी फाइल का मसला आ जाता है, या नेट तो सही चल रहा है लेकिन पता नहीं क्या मसला आ रहा है, ये डाउनलोड हो नहीं पा रहा। खैर, आपने अपने पास डाउनलोड, अब ये मेरा मसला तो नहीं है कि मेरी वजह से डाउनलोड नहीं हो रहा, हाँ हो गया है, तो अगर ना भी होता तो फिर आपने डाउनलोड कर लेना था खुद ब खुद, तो वो आप देख लेना था। अच्छा, ये है जी पर्सनल स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ठीक है, ये आपने अपने हिसाब से जो भी है आपने पर्सनल स्टेटमेंट जो है उसके हिसाब से करना है। यूर पर्सनल स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट पार्ट योर एप्लीकेशन बाय गिविंग योर डिग्री बैकग्राउंड, एकेडमिक इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आपने एजुकेशन बैकग्राउंड, एकेडमिक इंटरेस्ट, और इट विल हेल्प टू नो यू बेटर, हेल्प अस टू नो यू बेटर। योर पर्सनल स्टेटमेंट शुड नॉट बी लेस देन 1000 वर्ड एंड लेंथ शुड बी रिटन इन चाइनीज, एंड ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। Q3 and Q5 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस टू डेमोन्स्ट्रेट फॉर मास्टर एंड PhD डिग्री प्रोग्राम एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अब ये मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कि ये पर्सनल स्टेटमेंट लास्ट टाइम आई थिंक नहीं थी। ठीक है, तो इसमें एजुकेशन बैकग्राउंड में ये आपने आई थिंक ये पूछ रहे हैं कि ये फ्राम, अच्छा किस डेट को आपने की है, किस डेट से जो की है, फुल स्कूल नेम लिख देना है, और उसके बाद ये डिग्री कौन सी है आपकी ये आपने कर देनी, पहले हाई स्कूल देना है, उसके बाद बैचलर देना है, उसके बाद अगर आपके पास मास्टर है तो फिर मास्टर देना है। ठीक है, कौन सा मेजर है, तो एवरेज CGPA क्या है, फुल स्कोर क्या था, CGPA अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज, अगर CGPA है तो CGPA। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अरेंज कर देनी, ये वाली ये मिसाल के तौर पर जो लिखी हुई है EG। ठीक है, उसके बाद आपने इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, पर्सनैलिटी, फैमिली, हॉबी, ETC, वाई यू चूज़ टू स्टडी इन चाइना, ये आपने कर लेना है फिर। उसके बाद वाई वुड यू चूज़ बिट एंड मेजर, आपने कह देना है कि भाई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लैब्स वगैरह अच्छी हैं, ये वो टीचर्स वगैरह जो भी आप अपने हिसाब से करना चाहें, जो मक्खन लगाना चाहें यहीं पे मक्खन लगाएंगे। उसके बाद प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर एकेडमिक अचीवमेंट्स, पेपर वगैरह अगर आपके पास हैं, कोई आपने अपने अचीवमेंट्स के मैंने यहाँ ये भी वर्क किया है, या मैंने ये वाला सर्टिफिकेट मेरे पास है, जो भी है अपने हिसाब से आप कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ इंट्रोड्यूस द सोशल एक्टिविटीज़, रिलेशनशिप एंड वॉलंटियर वर्क, अगर आपने कोई सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह की हुई हैं वो, और अदर्स वगैरह में कोई चीज़ें हैं आपकी तो वो आप कर सकते हैं। ये आप पे आप डिपेंड करता है कि आप थोड़ा बहुत नेट से सर्च करके अपने हिसाब से अच्छी सी जो है इसके अकॉर्डिंग आप कर दीजिएगा। ओके हो गया। तो अब नेक्स्ट है जी फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म भी हो गया, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी हो गया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर देना है PDF में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर इंग्लिश मीडियम आइट्स और टॉफिल, नहीं चल जाता है, लास्ट टाइम एक लड़के का एडमिशन हुआ था विदाउट आइट्स। ओके हो गया। नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, आप पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं ये भी आपने अपलोड करना है। ओके हो गया। फाइनेंशियल गारंटी लेटर, ये आपके लिए नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर सेल्फ फंडेड कैंडिडेट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। उसके बाद है जी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास जैसे कोई भी अचीवमेंट्स वगैरह होती है, कोई सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। ठीक है, अब एजुकेशनल बैकग्राउंड, कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड, एजुकेशनल बैकग्राउंड लेवल इज़, अच्छा ये चीज़ें मांग रहे हैं कि ये चीज़ें अब आप अपलोड करें। अच्छा, ये इनका साइज़ जो है 1.5 MB से ज़्यादा ना हो एक फ़ाइल का। ठीक है, एक आपकी तो होनी एक फ़ाइल है तो इसका साइज़ 1.5। अब ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ें मांग रहे हैं ये। सेव एंड नेक्स्ट, एजुकेशनल बैकग्राउंड, कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूट इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, ये चीज़, ये पाकिस्तान मैं सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये हर बार चेंज हो जाता है, दोबारा भी सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इधर भी सिलेक्ट कर देता हूँ पाकिस्तान। ओके हो गया।
तो नेक्स्ट पे कर देता हूँ क्लिक। अब देखते हैं कौन सा है। एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशन लेवल इज रिक्वायर्ड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशन लेवल इज रिक्वायर्ड, अच्छा ये किसी की बात कर रहे हैं एजुकेशन, अच्छा ये वाला, ये मैं कह देता हूँ कि मेरा जो है ये पहली वाली डिग्री जो है मेरी बैचलर की है, ठीक है। दूसरी वाली जो है मेरी सीनियर है, ये सीनियर है करेंगे। उसके बाद ये जूनियर है, जूनियर है जो है मैट्रिक को कहते हैं। ओके हो गया, ठीक है। ये एक सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे कर दिया क्लिक। आओदा, अच्छा द ग्रांटर शुड बी एन एडल्ट, अच्छा ये क्या मांग रहे हैं, द ग्रांटर शुड बी एन एडल्ट, अच्छा हाँ ये नेक्स्ट पोर्शन पे आ गया। हमने एजुकेशन, ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, आप चौथे पे आ गए। ओके हो गया। ये आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, फैमिली इन्फॉर्मेशन, ब्रदर, अपने आपके फादर, सिस्टर, मदर, किसी की भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो या आपके वो कोई भी आपके वालिद साहब या भाई में से कोई भी आपका नहीं है, किसी दोस्त की आप दे सकते हैं। उसको आप कहें कि ये मेरा अंकल है या सिस्टर है, कोई भी आप जो है चिल्ड्रन, जिस भी इन्फॉर्मेशन आपने दो फैमिली मेम्बर की इन्फॉर्मेशन दे देनी है। ईमेल आपकी किसी की नहीं है तो आप अपनी दूसरी ईमेल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी, मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये रॉकेट साइंस नहीं है। आप सेम एज इट इज़, मैं अगर गलत दे दूंगा, उनको पता चल गया तो मेरी स्कॉलरशिप ना कैंसिल कर दें, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये फॉर्मेलिटी कह रही है, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो है अपनी फैमिली जो है मेम्बर की जो है दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके हो गया। हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड, नो। फाइनेंशियल सपोर्टर जो है ये आप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लिख दें, फाइनेंशियल सपोर्टर, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपने वाले साहब की इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। ये भी फॉर्मेलिटी है। अगेन कह रहा हूँ, जब हम नए थे, जब हम अप्लाई करने लगे थे, पता नहीं ये हमारा सही लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये है वो है, इस तरह के कई सवाल जन्म लेते थे। लेकिन वो बाद में हमें जब किया था अप्लाई, बाद में पता चल गया कि ये फॉर्मेलिटी है, ठीक है। यहाँ पे आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसके बाद ये एड्रेस जो है इनकी वेबसाइट पे दिया होता है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, ये आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा भी बता दूँ, यहाँ पे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे हैं। इस एडवर्टाइजमेंट को जब ओपन करें तो इनकी जो है बॉटम में कहीं पे भी जो है एड्रेस दिया गया होगा, ठीक है, ये वाला एड्रेस, ठीक है, ये भी आप दे सकते हैं। उसके बाद कोई ये एड्रेस देना चाहें, कोई जो इनका एड्रेस है वो आप यहाँ पे देना चाहें तो दे सकते हैं। हाँ एक और चीज़ होती है, ये यूनिवर्सिटी का एड्रेस है तो आप ये ठीक है, ये आप CSE का देना चाहें, ये बीजिंग का है बस, ठीक है, ये बीजिंग का ही है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर जो दिया गया है इनका, कहीं पे कोई ना कोई फ़ोन नंबर दिया गया होगा, ये वाला, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद ये रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट्स, ये स्कॉलरशिप प्रोवाइडर, ये भी दे सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। ये सेम एज इट इज जैसे जो लिखा हुआ ये आप ऐसा लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं। ये अब ये जो है CSE की ईमेल है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद बीजिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये बिल्कुल भी आप नहीं लिखना चाहते तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। ये आप यहाँ पे अपने वाले साहब की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है। ओके उसके बाद ग्रांटर इन चाइना, अगर आपको कोई दोस्त चाइना में उसकी डिटेल दे दे, अगर नहीं है तो अपने भाई की इन्फॉर्मेशन दे दें, दोस्त की इन्फॉर्मेशन दे दें जो चाइना में नहीं पाकिस्तान में है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको, आप कह रहे होंगे ये क्या, आप तो ये बता रहे हैं कि कोई इशू नहीं है, बाद में कोई मसला ना बन गया, तो भाई कोई मसला नहीं बनता। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, लड़कियों के एडमिशन हुए थे, ठीक है, उन्होंने भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी, उन्होंने कोई स्पेसिफिक वैसे नहीं दी थी जो उनको चाहिए थी, ठीक है। आप ये दे सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे करते हैं क्लिक। ओके हो गया। इसके बाद ये आ गया कॉन्टैक्ट इन्फो, यहाँ पे आपने होम कंट्री एड्रेस लिखना है, उसके बाद करंट पोस्टल एड्रेस लिखना है, उसके बाद जो है सेम एज इट, जो आपका करंट पोस्टल एड्रेस सेम है तो सेम कर दें। अब आप कह रहे होंगे कि मैं पहले किसी और जगह रहता था, अब मैं किसी और जगह रहता हूँ, या मैं जो जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं आते, किसी और का जो है ये मेलिंग एड्रेस, या मैं किसी और का यहाँ पे एड्रेस लिखना चाहूँ तो नहीं, आपने यहाँ पे अपने कंट्री का एड्रेस लिखना है। ये जो मेलिंग एड्रेस है ना, ये वाला, ये आपने लिखना है कॉपी फ्राम करंट पोस्टल एड्रेस, ये सेम टू सेम अगर है तो कॉपी फ्राम यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने कहते हैं कि मैं अब दो चीज़ें हैं, डिलीवर टू होम एड्रेस, प्रोवाइडेड एड्रेस इन द एप्लीकेशन, कलेक्ट फ्राम बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मीन्स कि अगर कोई बीजिंग इंस्टीट्यूट में करेगा वो, नहीं तो यहाँ पे डिलीवर टू एड्रेस प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो है आपने देना है अपना एड्रेस, ठीक है, घर का एड्रेस जो है आपने वो दे देना है, ठीक है। जो जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं ये आपने सही देना है, नेम, रिसीवर नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, सीट रिसीवर, और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, एक लड़के ने क्या किया था, ये यहाँ पे सिलेक्ट करने की बजाय उसने ये सिलेक्ट कर दिया कलेक्ट फ्रॉम बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो लड़का था शियान जोतांग का, ठीक है। अब उसने ये सिलेक्ट कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर। जब डॉक्यूमेंट सेंड करने पे आए तो उन्होंने उसको मेल की कि भाई बाकी को उन्होंने डॉक्यूमेंट सेंड किए, अभी की बात कर रहा हूँ, महीना दो पहले की, तो बाकियों को उनको घर पे सेंड कर दिए जो पाकिस्तान में थे।
उसको कहा कि भाई आप ले जाएं यूनिवर्सिटी से, आपने, उसने कहा मुझे घर पे सेंड करें, उसने कहा भाई आपने, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन फॉर्म पे आपने कहा था कि मैं शियान जोतांग इंस्टीट्यूट से ही उठा लूँगा, तो अब आप आएँ। तो उसने फिर मुझसे रब्ता किया कि भाई मुझे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये कोई है तो मुझे मंगवा दें, ये वो मेरा मसला है, ये वो। एक में फिर दोस्त था वहीं पे, बाई चांस वो वहीं पे गया हुआ था, शियान जोतांग, तो उसका इंस्टीट्यूट और था, मीन्स कि शियान जोतांग के 2 कैंपस हैं, वो दूसरे कैंपस में था, वो बाई चांस जो गया हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि भाई जो है ऐसा ऐसा है, उसने कहा ठीक है। फिर उसने वो डॉक्यूमेंट्स लिए, मैंने इसी यहाँ से डिटेल सेंड करवाई उस लड़के की, उनको ईमेल करवाई ISO को कि भाई ये वाला लड़का आ रहा है और इसको आपने दे देने हैं डॉक्यूमेंट्स मेरे जो हैं। तो उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट्स दिए, फिर उसने डॉक्यूमेंट्स भेजे, फिर मैंने उस लड़के को एड्रेस वगैरह किया, तो तब जाके गेम बनी। ठीक है, तो आपने भी ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी दे देनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। इन्फॉर्मेशन आपने पोस्टल एड्रेस वाली ये जिप कोड सही से डालना है। ओके हो गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपने देख लेनी है, अपनी एक मरतबा रिव्यू कर लेनी है। अगर ठीक है तो फिर आपने क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। ओके करेंगे, आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट। ओके हो गया। होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ये फॉर्म जिस तरह जैसा भी जो भी यूनिवर्सिटी हो, जिनका भी पोर्टल ऐसा हो, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी एक और यूनिवर्सिटी भी है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, जैसे SCUT, उनके भी एडमिशन तकरीबन जो है स्टार्ट हो गए हैं या फिर अभी होने वाले। मैं अभी पोस्ट बनाई भी है मैंने, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जिनका पोर्टल जो थीम है ना इस तरह का है, उसका आप ये फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया है, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो आपने वो कर सकते हैं। SCUT सर्च क्यों नहीं लग रही आगे, ठीक है। जिसका भी पोर्टल इस तरह का है वो आपने ऐसे फॉर्म फिल करना है जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। SCUT का मैं कर देता हूँ यहाँ पे, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका भी यूनिवर्सिटी फॉर्म जो है मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। इस पर मैं करता हूँ क्लिक यूनिवर्सिटी फॉर्म पे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक हो गया जी, तो ये मुझे यूनिवर्सिटी पोर्टल पे ले जाएगा। ऑलरेडी मैंने सबमिट की हुई है LKGD, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इस पे भी वीडियो बनाई थी। इसका भी अकाउंट बना हुआ है। अकाउंट मेरे पास सारे हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ के अकाउंट मैंने बनाए हुए हैं, क्योंकि वीडियोस बनानी होती हैं, बड़ा मसला करता है। ठीक है, मैंने आप कर दिया एग्री एंड रेगुलेशंस पे क्लिक कर दिया, आई एग्री एंड कंटिन्यू। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे ऑप्शन पे सिलेक्ट किया। यहाँ पे एडमिशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2021, लेकिन इसकी जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, अभी कुछ दिन में ये भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया, उसके बाद डॉक्टर स्टूडेंट सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये फॉर्म सेम टू सेम, ये थीम उसका ऐसे था ना, ये इनका और इनका दोनों का थीम जो है बिल्कुल सेम है, इसका और इसका ये सेम है। ओके हो गया। ये मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ, बिल्कुल सेम है। जिनका भी ऐसे सेम होगा उनका फॉर्म ऐसे सबमिट करना है जैसे मैंने आपको फिल करके अभी बताया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे एडमिशन इनके स्टार्ट हुए पड़े हैं। अभी कुछ दिन में हो जाएंगे, हो क्या जाएंगे, डेट चेंज हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे शुरू हो गए हैं इनके, ठीक है। ये स्कूल हैं, ये मेजर्स हैं। यहाँ पे आपने कर लेना है इंग्लिश सेलेक्ट और फाइंड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके हो गया ये वाले। अब कंट्रोल साइंस, फूड साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे ये एप्लीकेशन पीरियड देखें, टाइम पीरियड 10/26 से शुरू हुए हैं और डेडलाइन क्या है जी, 2022 3/31, मीन्स के 2022 का तीसरा महीना और 31 तारीख, ठीक है। ये वाली जो है इस डेट तक ये है, आप कर सकते हैं अप्लाई। तो इसके एडमिशन हो चुके हैं स्टार्ट। अप्लाई पे क्लिक कर देता हूं मैं, तो फॉर्म जो है फिल होना शुरू हो जाएगा। अगर फॉर्म फिल होना शुरू हो जाता है इट मीन्स के एडमिशन इसके स्टार्ट हैं। मैं दोबारा इसे रिफ्रेश करता हूं, तो दोबारा कर देता हूं, ठीक है। ये ओपन हो गया, मीन्स क्या, इसके एप्लीकेशन स्टार्ट है। अगर कोई इसमें अप्लाई करना चाहे SCUT में, तो अपना मेजर फाइंड करके, इंग्लिश में अगर आपका मेजर है तो उसमें फाइंड करके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसी में अब आए बैठे हैं तो और चीज़ भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, अच्छा SCUT का जो है ये तो हमें पता चल गया। अभी हम बैठे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, दोबारा क्लिक कर देते हैं क्योंकि आज डिटेल में बात हो रही है, तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। इसका एजेंसी नंबर देखते हैं हम। अभी स्पीड स्लो है, पता नहीं क्या मसला है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे करता हूँ डिलीट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एप्लीकेशन करता हूँ नई एक, यहाँ पे नए पे एप्लीकेशन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे गूगल पे करता हूँ SCUT एजेंसी नंबर CSC गाइड, ये अभी आ जाएगा।
यहाँ पे एजेंसी नंबर आ जाएगा, तो ये एजेंसी नंबर हम देख लेंगे। अब एजेंसी नंबर इसका देखने के बाद SCUT साउथ चाइना, एजेंसी नंबर इसका है जी 10-15। ठीक है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, एजेंसी नंबर पुट कर देता हूँ। अब इधर हम सिलेक्ट करते हैं, हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसमें हम मेजर चेक करें, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मेजर चेक कैसे आप दोबारा चेक करते हैं, इसके कि मेजर इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। यहाँ पे इतने सारे मेजर हैं जो चाइनीज़ में है, और इंग्लिश में हम कहते हैं कि इंग्लिश में भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि इंग्लिश में है ये। दोबारा इधर पे भी हम डॉक्टरल डिग्री सिलेक्ट है, मास्टर और इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखें, ये डॉक्टरल डिग्री हमने सेलेक्ट किया, इंजीनियरिंग के 2 मेजर हैं इसमें, इंजीनियरिंग एक सिलेक्ट किया। यहाँ पे ये नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं। नेचुरल साइंस सेलेक्ट करते हैं, नेचुरल साइंस में आ जाता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कंट्रोल साइंस एंड इंजीनियरिंग, बस बल्कि इसमें बायोलॉजी आ जाता है। और इसमें इंजीनियरिंग में दोबारा चेक करते हैं कि ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कंट्रोल साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल फूड साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे हमने डॉक्टर पे सेलेक्ट किए थे, ठीक है। इंग्लिश में कौन सी आए? कंट्रोल साइंस, फूड साइंस, मटेरियल साइंस एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजी। ठीक है, ये आ गए टोटल 6। यहाँ पे भी आई थिंक 6 थे, 1 2 3 4 5 6। इधर पे भी 1 2 3 4 5, और एक हमारा जो है नेचुरल साइंस में था, बायोलॉजी। ठीक है, तो ये वाले मेजर हमें मतलब के पूरे यहाँ पे हैं। अब इनमें से मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, एक आध, तो उनको जो है सिविल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, यहाँ से साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। लेकिन मसला इसमें यह है, एक्सेप्टेंस लेटर तो मिल गया है उसे, अब वो खुश भी होगा कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, लेकिन जब यहाँ पे अप्लाई करने बैठेगा, यहाँ पे कोई मेजर ही नहीं होगा स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का, ना इस वेबसाइट पे होगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और ना CSE की वेबसाइट पे कोई सिविल इंजीनियरिंग का मेजर था, क्योंकि इंजीनियरिंग हमने सेलेक्ट की थी, उसमें तो कोई मेजर नहीं था, उसमें तो सारे ये और मेजर थे। अब क्या होगा? अब ये होगा कि वो आपका एक्सेप्टेंस लेटर हो जाएगा वेस्ट। मिसाल के तौर पर आप बैठे थे कि मैं अप्लाई करूंगा, मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर है इस यूनिवर्सिटी का, जब एडमिशन स्टार्ट हुए तो आपको पता चला कि यहाँ पे आपका मेजर नहीं है, तो वो तो आपका एक्सेप्टेंस लेटर वेस्ट हो गया। इस वजह से मैं आपको कहता था कि आप अपना मेजर जो है चेक कर लीजिए पहले, उसके बाद आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ट्राई कीजिए, या एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपको मिला है तो अब चेक कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें आपका मेजर नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे चाइनीज़ सेलेक्ट करके बताता हूँ। चाइनीज़ तो देखते हैं कि कितने मेजर आते हैं। इधर देखें, 5 मेजर, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, नेचुरल साइंसेज। इंजीनियरिंग में दोबारा सेलेक्ट करता हूँ चाइनीज़ में। अब यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कुछ सिविल इंजीनियरिंग के भी आ जाएँ प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ये सॉफ्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ये सिविल का है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो है, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये भी तकरीबन सिविल की ही समझे। ठीक है, और अर्बन एंड रूरल, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे तो सिविल इंजीनियरिंग आ गया, इसमें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि आर्किटेक्चर ये भी तकरीबन सिविल में ही आता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ गया। उस प्रोफेसर को ने, या जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो डिटेल दी गई थी, वो तो सबकी होती है, वो इंग्लिश में चाइनीज़ में तो नहीं होती ना। इस वजह से वो जो एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं, वो तो उनको तो नहीं पता होता कि ये इंग्लिश में मेजर है CSE स्कॉलरशिप के लिए क्या नहीं है, तो ये आपने चेक कर लेना है। तो ये आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा इंशाल्लाह। होप सो ये आपको बहुत फ़ायदा दे आने वाले दिनों में। गुड लक, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।